Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का रिस्पांस और काफ़ी ज़्यादा इस बारे में मैसेज आ रहे थे कि सर स्प्रिंग एडमिशन के ऊपर एक डिटेल के अंदर वीडियो बना दें। अगर आप लोग स्प्रिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं या आपके फ्रेंड्स वगैरह या फैमिली के अंदर, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लें। इसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी स्प्रिंग एडमिशन ऑफर करती हैं। उन स्प्रिंग एडमिशन्स में अगर आप भी एडमिट होना चाहते हो, स्प्रिंग में एडमिशन लेना चाहते हो, क्या प्रोसीजर होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे मिलेंगे, मेरिट कितना होगा, क्या हर यूनिवर्सिटी स्प्रिंग एडमिशन ऑफर करती है, कौन कौन सी ऑफर करती हैं और किन किन डिसिप्लिन में स्प्रिंग एडमिशन ऑफर किए जाते हैं, तो तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे इस एक वीडियो के अंदर। मेक श्योर अगर आप लोगों ने अभी तक पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अभी जाएं। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट एक पिन हुआ हुआ नजर आएगा, व्हाट्सएप को लाजमी जाके आप लोग फॉलो करें। उसमें तमाम अपडेट्स, जितने भी आप लोगों की इंस्टीट्यूट्स के बारे में, आप लोगों के एंट्री टेस्ट के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में अपडेट्स हैं, वो आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगी। और जितने आप लोगों की प्रिपरेशंस एंट्री टेस्ट के हवाले से हैं, वो तमाम आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट करें। तो हम बात कर लेते हैं स्प्रिंग एडमिशन्स 2025। अब याद रहे, ये आप लोगों का स्प्रिंग एडमिशन 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि जो आप लोगों की क्लासेस हैं वो 2026 में होंगी। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे 2024 में जो स्प्रिंग एडमिशन हुआ था ना, उसको लिखा जाता है स्प्रिंग एडमिशन 2025। यानी हुआ वो जो आपका एंट्री टेस्ट वगैरह था वो 2024 में था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 में हुआ था। लेकिन वो स्प्रिंग एडमिशन आप लोगों की क्लासेस शुरू हुई 2025 में। तो इस पे मैंने लिखा हुआ है स्प्रिंग एडमिशन टू 2025। ये 2025 में ये आप लोगों का होगा, लेकिन आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो 26 के जनवरी में, फरवरी में, वो जो भी लेआउट होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ऑल यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करते हैं और एंड पे हम बात करेंगे आपके लिए बेस्ट क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी की कौन सी फील्ड आपके लिए बेस्ट है। जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट होगा वो ये होगा: विच यूनिवर्सिटी ऑफर स्प्रिंग एडमिशन, merit list in spring admission, best field for you people, how to prepare for spring admission। बहुत ज्यादा स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि हमारे पास स्प्रिंग एडमिशन आ गया, क्या कोई पास एजुकेशन सिस्टम का ऐसा बैच है जो स्पेशली डिजाइन किया गया स्प्रिंग एडमिशन के स्टूडेंट के लिए। फिर हम बात करेंगे स्प्रिंग में एडमिशन लेना बेहतर है या फॉल का वेट किया जाए। तो ऑब्वियसली आप गैप ईयर पे फिर चले जाएंगे, तो ये कभी भी रिकमेंडेड नहीं है, फॉल का आप वेट करें। तो स्प्रिंग में अगर एडमिशन हो रहा है तो उसको चूज करना चाहिए। देखें जी, हमारे पास सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी आती है दैट इज यूईटी लाहौर। यूईटी लाहौर ऑफर्स स्प्रिंग एडमिशन। ये स्प्रिंग एडमिशन को ऑफर करता है। एक रफ सी आपको मैं डेट बता रहा हूँ, दैट इज सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर 2025। यानी कि आप लोग इसको ऐसे याद रख लो कि 2025 दिसंबर दूसरे हफ्ते में, यानी दिसंबर के सेकेंड वीक से आप लोगों के स्प्रिंग एडमिशन ओपन होने के चांसेस हैं। आई एम नॉट कंफर्मिंग दैट कि आप लोगों के ये वाला कंफर्म है, लेकिन इसके चांसेस मैक्सिमम यही है कि 9 दिसंबर के आसपास आप लोगों के यूईटी में स्प्रिंग एडमिशंस ओपन हो जाएंगे। आपको 9 दिसंबर तक पता चल जाएगा कि आपका एंट्री टेस्ट स्प्रिंग एडमिशन के लिए कब होगा, यानी उसकी डेट आ जाएगी। 9 दिसंबर तक आपको एक एग्जैक्ट डेट मिल जाएगी, 15 दिसंबर है, 16 है, 14 दिसंबर है, ये जो भी वो दिसंबर में डेट आएगी एंट्री टेस्ट के लिए या जनवरी में आएगी, तो वो सारा लेआउट आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी इसके बारे में ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं है, एक रफ सा स्केच मैं आपको दे रहा हूँ। सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर 2025 से यूईटी लाहौर अपने स्प्रिंग एडमिशंस को ओपन करेगी। उसके बाद इसका जो कंप्लीट प्रोसीजर है, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है, कौन से बीएस प्रोग्राम और मेरिट लिस्ट, इनके ऊपर अब हम बात कर लेते हैं कि यूईटी में अगर हम लोगों ने स्प्रिंग में एडमिशन लेना है तो इसका क्या कंप्लीट प्रोसीजर, एप्लीकेशन फॉर्म, बीएस प्रोग्राम्स कौन से और मेरिट लिस्ट है। तो क्यों ना मैं आप लोगों को लास्ट ईयर जो कि 2025 एडमिशंस थे उधर की प्रोस्पेक्टस से सारी चीजें आपको बता देता हूं, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों के 2026 एडमिशंस के लिए वही सेम प्रोसीजर होगा। तो देखें, यूआईटी लाहौर जो अंडर ग्रेजुएट इसने अपने स्प्रिंग एडमिशंस को ओपन किया था, वो आप लोग चेक कर सकते हो 2025 में, ठीक है।
अब याद रहे ये टेस्ट इसका 2024 या इसकी जो ब्रोशर आया, ये जो इसकी एक अनाउंसमेंट आई वो 2024 के दिसंबर वगैरह में आई थी, लेकिन आप लोगों की क्लासेस स्प्रिंग एडमिशन की 2025 में शुरू हुई। तो इसी तरह अब ये नवंबर या दिसंबर 2025 में इसका एक पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, एक न्यूज आ जाएगी, और आपकी जो क्लासेस हैं वो 2026 में जाके बैठेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर का स्प्रिंग एडमिशन के बारे में तमाम चीजें आपको बताने लगूं। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूईटी इज ऑफरिंग एडमिशन अंडर पार्शली सब्सिडाइज्ड कैटेगरी A2 के अंदर कर रहा है ओनली फॉर पंजाब डोमिसाइल इन फॉलोइंग 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स स्प्रिंग 2025। यानी स्प्रिंग 2025 के अंदर याद रहे, मैं फिर एक चीज बता दूं, ये लास्ट ईयर का प्रोसीजर बता रहा हूँ कि यूईटी लाहौर ने लास्ट ईयर क्या प्रोसीजर बनाया हुआ था, कौन से डिसिप्लिन थे। ये बात कंफर्म है कि इस दफा भी यही डिसिप्लिन होंगे, और क्या पता कोई दो चार नए डिसिप्लिन भी आ जाएं। जैसे यूटी लाहौर ने अगर लास्ट ईयर वो वाले जो डिसिप्लिन थे उनको इंक्लूड नहीं किया था स्प्रिंग के अंदर, क्योंकि फॉल में तो फुल फ्लेज आपके डिसिप्लिन ऑफर हो रहे होते हैं, लेकिन स्प्रिंग के अंदर स्पेसिफिकली कुछ ऐसी सीट्स होती हैं उसके अंदर ही एडमिशन को ओपन किया जाता है। तो ये भी चांस होता है कि एक यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर जिन में एडमिशन ओपन किए थे इस दफा वो उनसे ज्यादा बेहतरी लेके आएंगे, बेहतर चीजें लेके आएंगे। तो अगर यूटी लाहौर ने इधर 6 डिसिप्लिन में एडमिशन ओपन किया था, तो इस दफा 2026 में चांस है कि वो एक दो और डिसिप्लिन में भी स्प्रिंग एडमिशन ओपन कर दे, लेकिन चांसेस आर नॉट कंफर्म। अच्छा जी, किस किस के अंदर? लाहौर कैंपस के अंदर भी आपका स्प्रिंग एडमिशन ओपन हुआ था, जो न्यू कैंपस KSK है, काला शाह काकू है, उसके अंदर भी, फैसलाबाद कैंपस के अंदर भी, नारोवाल कैंपस के अंदर भी, रचना कॉलेज RCET गुजरांवाला के अंदर भी। The programs in Lahore campus will be offered in afternoon, while program in other campuses will be offered in morning। ये चीज सारी बातें मैं आपको पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको आप नोट कर लो कि यूईटी लाहौर में जिन बच्चों का स्प्रिंग में एडमिशन होगा उनका आफ्टरनून के अंदर होगा, और बाकी जितने भी आपके कैंपसेस आ जाते हैं यूईटी के, फैसलाबाद, नारोवाल, रचना कैंपस, KSK, उन सब में मॉर्निंग में भी स्प्रिंग एडमिशन ऑफर होगा। मॉर्निंग में ऑफर होगा बाकी कैंपसेस में, और यूटी लाहौर में ऑफर होगा आफ्टरनून में। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन आराम से ये सुनते जाओ, आपको स्प्रिंग एडमिशन के हवाले से कोई डाउट नहीं रहेगा। और याद रहे ये भी 2026 की स्प्रिंग एडमिशन की मैं बात नहीं कर रहा, ये 2025 की, क्योंकि 2025 में जो तमाम चीजें थी, 2025 में जो पूरा प्रोसीजर था, जो पूरे डिसिप्लिन थे, कैसे अप्लाई करना है, तमाम चीजें 2025 में जो थी सेम एज इट इज 2026 में भी वही होने होंगी, वही होने के चांसेस भी हैं और वही होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जो 2025 में थी ना तमाम चीजें, अप्लाई करने का तरीका और वो तमाम चीजें, वही 2026 में भी होंगी। हाँ, 2026 में कुछ एडिशनल ये हो सकता है कि एक दो डिपार्टमेंट और उनमें भी एडमिशन ओपन हो जाए, या डेट थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। ठीक है ना, चलें जी। उसके बाद यहाँ पे ई कैट बेस्ड प्रोग्राम की बात करें कि भाई स्प्रिंग के लिए भी आपसे यूईटी एक अपना ई कैट लेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट जिसे हम कहते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? FSC प्री इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, या प्री मेडिकल बैकग्राउंड हो, या ICS हो। ICS कौन सा? मैथ स्टैट फिजिक्स वाला, या मैथ स्टैट कंप्यूटर साइंस वाला, या इक्विवेलेंट आप लोगों की हो यानी A लेवल वगैरह के अंदर। आफ्टरनून प्रोग्राम किसकी बात हो रही है? यूईटी लाहौर की बात हो रही है, क्योंकि जब आफ्टरनून प्रोग्राम की बात हो तो इसका मतलब है ये यूईटी लाहौर की बात हो रही है। अच्छा जी, अब यूईटी लाहौर कौन कौन से प्रोग्राम को ऑफर किया था 2025 में, वो जरा देखें। 2025 में कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए थे? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये न्यू फील्ड है, यूईटी में इंट्रोड्यूस हुई। साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, ये पहले फील्ड नहीं होती थी। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम, गेमिंग एंड एनिमेशन, डेटा साइंस, अप्लाइड कंप्यूटिंग। तो ये वो 8 फील्ड हैं जिनमें यूईटी लाहौर ने लास्ट ईयर 2025 में स्प्रिंग के लिए एडमिशन ओपन किए थे। तो ये चीज कंफर्म है कि 2026 में भी यूईटी लाहौर स्प्रिंग एडमिशन इन 8 डिसिप्लिन में तो लाजमी तौर पे इंशाल्लाह करेगी, लेकिन एक आधा और भी डिसिप्लिन इसमें ऐड हो सकता है, ये भी आपको मैं चीज बता दूं। और इनमें बेस्ट फील्ड आपके लिए क्या होगी, मैं स्टार बना देता हूँ। देखें जी, अगर तो आप यूईटी लाहौर मेन कैंपस यानी इसको प्रेफर कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो जाता है, वेल एंड गुड, इसको आप चूज करेंगे। कंप्यूटर साइंस में हो जाता है, वेल एंड गुड, इसको आप चूज करेंगे। साइबर सिक्योरिटी को चूज करेंगे, डाटा साइंस को करेंगे। ये तो 4 फील्ड आपको 110% रिकमेंडेड है।
उसके बाद देखो गेमिंग एंड एनिमेशन है, अप्लाइड कंप्यूटिंग है, इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी है, ये इंटरेस्ट बेस है। और इनमें ये चीज होती है क्या आपको इसमें फील्ड के मुताबिक कोई जॉब मिले ना मिले, क्योंकि अब इसके अंदर एक चीज ये हो सकता है कि अभी अभी हम बात करें 2025 में, तो 2025 में हमें इस चीज में कोई इतनी ज्यादा इनोवेशंस और वो चीजें नजर नहीं आती कि इसके लिए आपको फिर फॉरेन में जाना पड़ेगा और वो चीजें। लेकिन आने वाले चंद सालों में जिस तरह आगे एडवांसमेंट हो रही है तो इन चीजों में भी काफी स्कोप बन जाएगा। लेकिन ये होगा कि अब गेमिंग एनिमेशन वाला, अप्लाइड कंप्यूटिंग वाला कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फिट आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी डिग्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कंप्यूटर साइंस में, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस में है, तो ये बड़ी वर्सटाइल फील्ड है, आप कहीं पे भी एडजस्ट हो सकते हैं। तो ये चार फील्ड मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ, बाकी फील्ड भी नो डाउट। देखो एक चीज अपने माइंड में बिठा लो, अगर कोई एक यूनिवर्सिटी, अब वो यूनिवर्सिटी जिसका एक पाकिस्तान में नाम है, एशिया में नाम है और पूरी दुनिया की रैंकिंग में एक नाम है, अब वो यूनिवर्सिटी आपको 4 ईयर का एक डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, तो वो कभी भी बेकार नहीं हो सकता कि आप उसको बोलो कि ये बेकार है कि गेमिंग एंड एनिमेशन, तो ये कहना भी गलत है। और ऐसा आप लोग अगर सोचें तो ये भी गलत है कि ये बेकार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो एक पूरी 4 साल का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको डिग्री मिलेगी, यूईटी की, लाहौर यूईटी लाहौर कैंपस की आपको डिग्री मिलेगी गेमिंग एनिमेशन में। तो ये सारी फील्ड बुरी नहीं है, मैं एक आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। तो वो आपको मैं सेफ हैंड की तरफ बोलूंगा कि ये चार फील्ड बहुत बेस्ट है। मॉर्निंग प्रोग्राम यानी बाकी कैंपसेस की बात करें तो भाई यूईटी लाहौर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफर नहीं कर रही, वो आपको केएसके जाना पड़ेगा। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो यूईटी के केएसके कैंपस में जाना पड़ेगा, स्प्रिंग एडमिशन की बात कर रहा हूँ, और फॉल में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग केएसके में ही है। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस आपको रचना गुजरांवाला कैंपस में मिलेगी, नारोवाल में मिलेगी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग आप लोगों को केएसके, फैसलाबाद, नारोवाल और रचना के अंदर। इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी भी आपको केएसके में मिलेगी। काफी ज्यादा बसेस वगैरह है, काफी ज्यादा बस है जो चलती हैं लाहौर से केएसके और ये वो करके। तो ट्रांसपोर्टेशन में एज सच हमने नहीं देखा कि किसी कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई हो कि अगर उसका केएसके में है तो 25 to 30 मिनट्स का डिस्टेंस है लाहौर से केएसके में। अगर आप वो जाते हैं रिंग रोड से बाईपास, वो बड़े बिल्कुल रोड क्लियर है, तो कोई इतना वो मेजर डिफरेंस नहीं जिसको आप कह सकते हो कि केएसके आपका बिल्कुल दूसरा शहर पड़ेगा, ये बिल्कुल वो चीजें होंगी। तो ये प्रेफरेबल आपको है, प्रेफर कर रहे हैं हम, सजेस्ट आपको करेंगे कि केएसके के अंदर आप बिल्कुल अगर हो जाता है इन फील्ड में तो उसको आप लोग चूज कर सकते हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग को भी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग को भी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को भी। ओके जी। उसके बाद ये तो ई कैट बेस्ड हमारे पास प्रोग्राम्स थे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो नॉन ई कैट बेस्ड प्रोग्राम्स हैं उनमें इंटीरियर डिजाइन है, लाहौर में ऑफर हो रहा है आफ्टरनून में। इसके लिए आपको एफएससी प्री इंजीनियरिंग किया हो, प्री मेडिकल किया हो, आईसीएस या उसके इक्विवेलेंट डिग्री आपके लिया हो। बैचलर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आपको लाहौर में मिलेगी। बीबीए एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको मिलेगी, अलाउड है इंटरमीडिएट कॉम्बिनेशन या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री ली हो। बायोमेडिकल साइंसेज आपको केएस के कैंपस में मिलेगा, आपको नारोवाल कैंपस में मिलेगा और मॉर्निंग में मिलेगा। लाहौर में तो एक चीज कंफर्म है, लाहौर मेन कैंपस में स्प्रिंग एडमिशन लेने वाले तमाम स्टूडेंट अपने माइंड में बात बिठा लो कि आफ्टरनून, आफ्टरनून में आप लोगों की क्लासेस होंगी। आफ्टरनून का मतलब शाम ही नहीं होता है, आफ्टरनून का मतलब होता है आपकी क्लासेस 1-2 बजे, वो हर यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। बट आफ्टरनून का मतलब होता है कि जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें आपका नहीं होगा। ठीक है। ओके जी। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे सारी बुकिंग हुई होती है, बच्चों की सीट्स फिल्ड होती हैं, तो इस तरह जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है स्प्रिंग के लिए। इंटरमीडिएट किया हो और मिनिमम जो आपका थ्रेश होल्ड है दैट इज 50%, कि 50% स्कोर रिक्वायर्ड है। वो तमाम बच्चे जिनका एफएससी में खुदा ना खास्ता 50% से कम है, वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करेंगे या वो फिर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। आगे एक और चीज यहाँ पे है कि फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिनिमम 60% इंटरमीडिएट के अंदर होने चाहिए। देखो बाकी जितनी भी फील्ड है, कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आप लोगों ने डाटा साइंस में जाना है, साइबर सिक्योरिटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, you should must score at least 50% to get admission in this field, except computer engineering. For computer engineering, you must have to score minimum 60%. उसके बाद it is mandatory to appear in the entrance test to be held in UT Lahore main campus on Saturday, December 21, 2024। ये चीज आपको पढ़ाने वाली है। देखो जी, अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पे इस चीज को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है कि सैटरडे December 21
2024, यानी 21 दिसंबर 2024 को एंट्री टेस्ट हुआ था यूईटी लाहौर में। और किस डेट को हुआ था? संडे को हुआ था, 22 दिसंबर 2024 को भी हुआ था। ये 2 दिन एंट्री टेस्ट हुआ था। इन दोनों एंट्री टेस्ट में अपीयर होना बहुत जरूरी है। और अगर किसी बच्चे ने फॉल एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट के दोनों राउंड दिए हुए हैं, तो यूईटी लाहौर क्या कह रही है? यूईटी कह रही है कि प्रीवियस ई कैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर ई कैट प्रोग्राम एज मेंशन, कि वो वाले नहीं होंगे। ठीक है, ये नहीं कि जो फॉल में या प्रीवियस आप लोगों ने पिछले से पिछले साल भी दिया हो या पिछले साल भी ई ई कैट दिया, तो वो आपका एप्लीकेबल, वो आपका प्रेफरेबल, वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो यानी यूईटी में स्प्रिंग एडमिशन के लिए, जो एक स्प्रिंग एडमिशन के लिए डिजाइन किया हुआ एंट्री टेस्ट है ना, वो आपको देना पड़ेगा। और वो 2 दिन होता है। लास्ट ईयर कब हुआ था? 21 दिसंबर 2024 और 22 दिसंबर 2024। तो लगा लो, अभी भी क्या होगा? 21 दिसंबर 2000 मान लो 25 में होगा, और एक 22 दिसंबर, एक सिर्फ रफ डेट बता रहा हूँ, 2025। जिन इन 2 दिन में आपका एंट्री टेस्ट हो जाएगा, और आपकी जो क्लासेस हैं वो जाके 2026 के पहले मंथ में स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये भी जो हम स्प्रिंग एडमिशन की बात कर रहे हैं ना, वो हम 2025 की बात कर रहे हैं, ये जो सारी बातें हो रही हैं। लेकिन ये अभी हमने तो लेना है स्प्रिंग एडमिशन 2026 के अंदर। लेकिन वो स्प्रिंग एडमिशन 2026 के लिए अभी उसकी कोई अनाउंसमेंट ही नहीं आई है। लेकिन वो बिल्कुल इसके जैसा ही होगा जैसे मैं आपको तमाम चीजें बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मेरिट के अंदर आपका क्या होगा? देखो, एफएससी के मार्क्स आपके 70% और मैट्रिक के, एंट्री टेस्ट के 20% और 10% इंटरव्यू के होंगे। नॉन ई कैट में 90% आपके एफएससी और मैट्रिक के, और 10% आपके इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसीजर और तमाम चीज़ें बहुत बेसिक है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। यूईटी के लिए इसको आपने विजिट करना है admissions.uit.edu.pk, और इसमें 5000 का आप लोगों को चालान पे करना पड़ेगा। उसके बाद ये तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो देख सकते हो कि जो यूईटी का जो टेस्ट होगा उसमें आपने पेयर होना है। एंट्री टेस्ट जो रिजल्ट है वो 23 दिसंबर को आ जाएगा। और उसके बाद आप लोगों का जो क्लासेस वगैरह है वो फिर सारा लिखा हुआ है कि आपकी क्लासेस जो हैं वो कब से हो जाएंगी। लास्ट डॉक्यूमेंट जो है वो लिखा हुआ है कि थर्सडे 16 जनवरी को होगा, और क्लासेस भी आपकी जनवरी या फरवरी से स्टार्ट हो गई थी लास्ट टाइम भी। फिर उसके बाद कुछ चीजें वो आप लोग देख लो। डोमिसाइल अगर नहीं बना हुआ, डोमिसाइल अभी बनवा लो। फोटो कॉपी, अपने फोटो जो है फोटोज उनकी आप लोग ले लो, फोटोज वगैरह बनवा लो। तो ये तमाम बेसिक इंफॉर्मेशन और तमाम डिटेल्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह भी लिखो, तो वो तमाम चीजें। और ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। और उसके बाद हॉस्टल के लिए लिखा हुआ था, हॉस्टल फैसिलिटी विल बी ऑफर्ड फॉर स्प्रिंग एडमिशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। अगर अवेलेबिलिटी होगी मिलेगा। हाउएवर द लिमिटेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में बी ऑफर्ड टू कम्युनिकेट द स्टूडेंट्स टू बी टू एंड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी से ले आने और छोड़ने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिलेगी, बट हॉस्टल फैसिलिटी विल बी अकोमोडेटेड इफ इट्स अवेलेबल। ठीक है। तो ये सारा चीजें, सारा डिस्कशन मैंने आपको बताया। अगर मेन चीजें बताऊं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी जो हमने डिस्कस किया वो 2025 के स्प्रिंग एडमिशन की बात की फॉर यूईटी लाहौर। ठीक है, यूईटी लाहौर है, यूईटी ऑल कैंपसेस, सॉरी, ठीक है, नॉट यूईटी लाहौर। स्प्रिंग एडमिशन यूईटी की बात की। इससे हमने एक आइडिया लिया 2026 के लिए, क्योंकि जो 2025 में डिसिप्लिन में स्प्रिंग एडमिशन ऑफर हुआ, जो फीस कैजुअल था, चलान फी थी, आप लोगों कैंडिडेट्स की डेट्स थी, क्लासेस की, वो सारी चीजें अभी 2026 में भी वही रहेंगी। हाँ, 2026 में एक दो तीन चीजें ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको लास्ट ईयर की तमाम चीजें बताई हैं, और अब आप देख सकते हो कि 2026 में क्या सूरत हाल होगी। अब हम बात कर लेते हैं यूईटी के बाद। और मेरिट लिस्ट के ऊपर एक चीज बताऊं कि हमेशा फॉल से ज्यादा आप लोगों का मेरिट होगा स्प्रिंग में। यानी स्प्रिंग और फॉल की बात करूं तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि स्प्रिंग मेरिट विल बी हायर देन फॉल मेरिट। क्या ये चीज कंफर्म है? नो। क्या ये चीज मैंडेटरी है? क्या ये चीज 100% श्योर होती है? नो। क्यों? फिर ये बात क्यों की जा रही है? क्योंकि फॉल के अंदर आपकी नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा होती हैं। स्प्रिंग के अंदर क्या होता है? स्प्रिंग में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कम होंगी। स्प्रिंग के अंदर एप्लीकेंट्स ज्यादा हैं, फॉल में भी ज्यादा होते हैं। स्प्रिंग में एज कंपेयर टू नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा तादाद में बच्चे होते हैं।
ये नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम होती हैं और बच्चे बहुत ज्यादा स्प्रिंग में अप्लाई कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली फॉल के अंदर भी सीट्स कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। 50 60 70 हजार बच्चे यूटी में टेस्ट देते हैं, यूटी के सारे कैंपसेस में, और सीट्स उसके मुकाबले में बहुत कम होती हैं, क्वार्टर से भी कम होती हैं। सो थिंग इज, या क्वार्टर के करीब होती हैं। सो थिंग इज कि जब नंबर ऑफ सीट्स कम है, एप्लीकेंट्स ज्यादा, तो मेरिट ऑब्वियसली हाई जाएगा। स्प्रिंग में वैसे भी मेरिट थोड़ा सा ज्यादा ही जाता है। अगर यूईटी का मेरिट जानना चाहते हो तो अभी लिखो यूईटी मेरिट, यूईटी मेरिट बाई पास एजुकेशन सिस्टम। ये पूरा कीवर्ड आप लोगों ने सर्च करना है। आपको एक डिटेल के अंदर वीडियो नजर आएगी जिसमें मैंने आप लोगों को सामने आके बोर्ड के ऊपर तमाम यूईटी के कैंपसेस के इतनी डिटेल में, इतनी कंप्रिहेंसिव वीडियो मेरिट के ऊपर भी आपको नहीं मिलेगी, जाके वो देखना। यूईटी मेरिट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, ऑल कैंपसेस के मेरिट हमने उधर डिस्कस किए हैं। अच्छा जी, दूसरी जो यूनिवर्सिटी आती है दैट इज कॉम यूनिवर्सिटी। कॉमसैट्स जो यूनिवर्सिटी है हमारे पास, ये अपना स्प्रिंग एडमिशन ओपन करती है, और ओपन करती है अक्टूबर नवंबर के अंदर जाके। ऑलमोस्ट एक डेट है अक्टूबर नवंबर, इस डेट में जाके अपना ये स्प्रिंग एडमिशन को ओपन करती है। इसका कंप्लीट प्रोसीजर और एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगी? आपको मिलेगी कॉमसैट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको मिलेगी। और अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो किया हुआ है तो आपको उधर भी तमाम एप्लीकेशन फॉर्म और तमाम चीजें मिल जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से बीएस प्रोग्राम्स के अंदर होता है। तो डिपेंड करता है हर कैंपस के ऊपर, ईच कैंपस के ऊपर डिपेंड करता है कि एवरी कैंपस वो किसके अंदर आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं। कॉमसैट, अगर इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी की बात करूं और कॉमसैट यूनिवर्सिटी लाहौर की बात करूं, और इसके अलावा आप लोगों के पास वह कैंपस हैं और बाकी जितने सब कैंपसेस हैं, तो डिपेंड कर रहा होता है कि किस कैंपस के अंदर कौन सा डिसिप्लिन हो रहा है ऑफर। ये कॉमसैट इस्लामाबाद और लाहौर में सबसे ज्यादा आपको प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, बाकियों में कम। अगर मैं बात करूं मेरिट लिस्ट की, तो ये फॉल का मेरिट आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये फॉल का मेरिट है। लेकिन इससे आप एक आइडिया ले सकते हो कि भाई आपका स्प्रिंग का मेरिट इससे भी ज्यादा होगा। ये 87 पॉइंट समथिंग या 87 से 88 तक जा सकता है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपका 85 से 86 तक जा सकता है, स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ। और इससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपका 62 तक जा सकता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का आपका 82 तक जा सकता है। तो आप ये वैसे गया हुआ है फॉल के अंदर, लेकिन स्प्रिंग में फॉर्म डी के अंदर अगर एडमिशन स्प्रिंग का ओपन होगा तो 78 तक। बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग का आप लोगों का 68 तक जा सकता है स्प्रिंग के अंदर, ठीक है। और बीएस जो बिजनेस डेटा एनालिटिक्स है, इसका आपका 70 तक या 69 तक जा सकता है। तो ये कुछ मेरिट से जो फॉल के थे, लेकिन मैंने आपको उससे एक आइडिया दिया है कि स्प्रिंग में मेरिट कहाँ तक जा सकता है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब आपको क्या करना चाहिए, कौन से आर्ट्स में भी जिस आपका डिसिप्लिन में एडमिशन हो जाए ले लेना चाहिए, बेस्ट यूनिवर्सिटी है नो डाउट। अब हम बात यहाँ पे करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्प्रिंग एडमिशन। स्प्रिंग एडमिशन के लिए हम कैसे तैयारी करें? तो इसके लिए बेस्ट आप लोगों को एडवाइस है कि पास एजुकेशन सिस्टम का, क्योंकि काफी बच्चे परेशान होते हैं, काफी बच्चे पूछ रहे थे स्प्रिंग के लिए कोई आपका बैच है, तो बिल्कुल है। ये जो बैच 2.0 बैच हमारा है पास एजुकेशन सिस्टम का, जो 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, ये स्पेशली डिजाइन किया गया आप लोगों के स्प्रिंग एडमिशन के लिए। मेरी एक बात को नोट कर लो, अगर तो वाकई में अपना एडमिशन कंफर्म करना चाहते हो ना, इस डेट को नोट कर लो, 25 अक्टूबर से हमारी इंशाल्लाह ताला बाकायदा तौर पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी हमारे बैच 2 की। लेकिन आप लोगों ने अभी इनरोलमेंट लेनी है हमारे बैच में। इनरोलमेंट लेने के लिए अभी आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करो, अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट लो, अभी इस नंबर को सेव करो पास एजुकेशन सिस्टम के नाम के साथ, और इस नंबर पे अभी कांटेक्ट करो अगर आप लोग वाकई में स्प्रिंग में एडमिशन लेना चाहते हो। कई बच्चे हैं सर हमने फॉल में लेना है, तो फॉल के लिए भी आप लोगों को इसी में तैयारी करवाई जाएगी क्या? 1 2 3 महीने का ये बैच है? नो, 1.5 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे स्प्रिंग एडमिशन के लिए। यू विल बी 100% प्रिपेयर्ड, 100% प्रिपेयर हो जाओगे। लेकिन अगर आपका फॉल में किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट किया हुआ है जैसे नस्ट वगैरह, तो आपको हम बैच से निकालेंगे नहीं। जो हमारा बैच तीसरा होगा ना,
उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड किया जाएगा, 4 में भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 5 में भी, 6 में भी, ऑनवर्ड जितने बैचेस हैं उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, ताकि आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट हैं उन तमाम की आप तैयारी करो हमारे बैच के थ्रू। और फी आपको सिर्फ पहले बैच की देना पड़ेगी, ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन हो सके। तो इस पहले बैच की आपको फी जस्ट 7,000 वन टाइम पे करनी है, और ये कोई पर मंथ फी नहीं है, ये आपकी कोई फी 2-3 महीने के बाद की नहीं है, ये पूरे साल की फी है। वन टाइम आपको ये फी पे करनी है, हमारे बैच का हिस्सा बनोगे, और उस बैच में आपके स्प्रिंग में ओपन होने वाली तमाम यूनिवर्सिटीज के एडमिशन की तैयारी करवाई जाएगी, तमाम एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी, और इसके अलावा फॉल की भी तमाम यूनिवर्सिटीज, नस्ट है, यूईटी के फॉल एडमिशंस हैं, कॉम सेट्स के, एनटीएस का टेस्ट होता है, प्याज का, जीकी का। अगर आप लोग आईटीयू, पंजाब यूनिवर्सिटी, एनईडी, मेहरान के अंदर जाना चाहते हो, दाऊद यूनिवर्सिटी, कायदे अवाम यूनिवर्सिटी, किसी भी पाकिस्तान के टॉप 9 यूनिवर्सिटी, चाहे वो फेडरल में है, चाहे वो लाहौर पंजाब में है, या वो इस्लामाबाद में या कराची में है, सिंध में, कहीं पे भी वो यूनिवर्सिटी है, उसके एंट्रेंस की तैयारी आपको हमारे बैच में मिलेगी इन जस्ट 7,000। अब मैं आपको बताता हूँ वाई आवर ऑनलाइन बैचेस, हमारे बैचेस में ही क्यों आपको आना चाहिए। एक तो हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं। डेली लाइव क्लासेस का मतलब है मंडे को भी क्लास है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फिर फ्राइडे को क्लास है, फिर सैटरडे को भी क्लास है, और संडे को भी क्लास है। आपकी पूरे वीक क्लासेस चलती हैं। कोई एक ऐसा इदारा जो आप लोगों को पूरा वीक क्लासेस दे रहा है, और उन डेली लाइव क्लासेस में आपके ऑल सब्जेक्ट्स कवर होंगे। ये नहीं है कि एक दिन, 2 दिन कोई सब्जेक्ट, तो नो नो, डेली थोरोली आपके सारे सब्जेक्ट्स चलेंगे। ऑल सब्जेक्ट्स आपको करवाए जाएंगे, और कैसे करवाए जाएंगे? लाइव करवाए जाएंगे। कोई रिकॉर्डिंग नहीं चलेगी, लाइव टीचर आके आपको पढ़ा रहा होगा, लाइव क्लास हमारी चलेगी। और कौन से टीचर्स होंगे? टॉप फैकल्टी। ऐसी टॉप फैकल्टी आप लोगों को हमारे बैच में पढ़ाएगी, जो अगर आप फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में इनके पास पढ़ते हो तो आपसे 50, 60, 70,000 चार्ज किया जाता है। इतनी फीसेस फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में आपसे ली जाती हैं, लेकिन हमारे बैच में यही टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, इनका 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस स्टैंडर्ड को पढ़ाने का, इन जस्ट 7,000। यानी हमारे बैच में आपको 7,000 में वो फीचर्स मिलेंगे, वो फैकल्टी पढ़ाएगी जो बाहर आपसे फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में इतना चार्ज किया जाता है। आने जाने का टाइम है, फ्लो टूट जाता है, अगर आप थके हुए हो, आप कॉलेज से आए हुए हो, बाहर जाने का दिल नहीं है, बाहर जाके फिजिकल इंस्टीट्यूट्स क्लास में बहुत एक्टिव होकर बैठते हैं, तमाम चीजें, घर बैठ के अपने मोबाइल फोन पे, लैपटॉप की स्क्रीन पे, कहीं पे भी बैठ के आप ऑनलाइन क्लास को ले सकते हो। और मजे की बात यह है कि जो भी हमारी लाइव क्लास डेली की होगी ना, साथ ही उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। अगर किसी बच्चे ने एक दिन की क्लास मिस किया तो रात टाइम तक उसकी रिकॉर्डिंग आ चुकी होगी, तो सारे सब्जेक्ट्स की जो क्लासेस होंगी उसकी रिकॉर्डिंग बैठ के सुन लें। और एक पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी आपको आते ही दे दिया जाएगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के सारे सिलेबस कवर हुए होंगे। फिर हमारा एक टेस्ट सेशन होगा, जब आपको लाइव क्लास में सारे सब्जेक्ट्स के सारे सिलेबस को कवर करवाया जाएगा, उसके बाद हमारा टेस्ट सेशन स्टार्ट हो जाता है। टेस्ट सेशन प्लस रिवीजन। अब हम सबसे पहले आपको एक एक चैप्टर की रिवीजन करवाएंगे, और उस एक एक चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट होना शुरू हो जाएगा। पहले चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, फिर आपके क्वार्टर बुक के टेस्ट होंगे, फिर हाफ बुक के होंगे, फिर आपके एफएलपीज होंगे, फुल लेंथ आपके पेपर्स होंगे, और एंड पे आपके मॉक टेस्ट होंगे। और मजे की बात यह है कि इन सारे टेस्ट की भी आप लोगों को लाइव क्लास में डिस्कशन करवाई जाएगी। ऐसे नहीं कि एक आपको टेस्ट दिया है, वो टेस्ट हमारे पोर्टल पे होंगे, हमारी वेबसाइट पे होंगे, जिनके ऊपर बकायदा टाइमर लगा होगा, बकायदा टाइम लिमिट के अंदर आपसे टेस्ट सॉल्व कराए जाएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। जिस तरह नस्ट में आता है, यूईटी का टेस्ट होता है, जिस तरह यूनिवर्सिटीज के कैंडिडेट टेस्ट होते हैं ना, सेम उसी तरह आपसे टेस्ट लिया जाता है, ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो, आप में टाइम मैनेजमेंट आए। और फिर उसी टेस्ट की लाइव क्लास में डिस्कशंस करवाई जाती हैं, और आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट के टेस्ट लिए जाएंगे, और तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम सिलेबस को कवर करवाने के बाद रिवीजन होगी और टेस्ट सेशन होगा। उसके बाद आपको आते ही पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी दे दिया जाएगा एज अ गिफ्ट। यानी हम वैसे तो लाइव क्लास के अंदर, जो हमारी डेली लाइव क्लासेस हैं, इन डेली लाइव क्लासेस के अंदर हमारी पूरे सिलेबस को, पूरे सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को कवर करवाया जाता है लाइव क्लासेस के अंदर, और डेली होती हैं। लेकिन आपको रिकॉर्डेड सेशन भी दे दिया जाएगा कि जो बच्चा कॉलेज नहीं जाता है, जो इम्प्रूवर है, जो रिपीट कर रहा है, वो सुबह के टाइम भी फ्री होता है, तो वो घर बैठ के सुबह के टाइम भी लेक्चर सुनता रहे।
जो हमारा रिकॉर्डेड सेशन होगा, और शाम को हमारी लाइव क्लासेस भी लेता रहे, लेकिन फोकस आपने लाइव क्लासेस पे करना है। ये हमारी अप टू डेट लाइव क्लासेस हो रही होती हैं। उसके बाद आपको करियर काउंसलिंग, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, नर्व्स को कैसे कंट्रोल करना है, एंटी टेस्ट के अंदर बैठ के टाइम मैनेजमेंट, तमाम चीजें करवाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। कंप्लीट सिलेबस आपका कवर होगा, और इन तमाम फीचर्स की फीस जस्ट 7,000 है। याद रहे, ये 7,000 वन टाइम पे करनी है। ये हर महीने की फी या 2-3 महीने की फीस नहीं है, ये वन टाइम आपको पे करनी है। वन टाइम यू हैव टू पे, यू विल गेट इनरोलमेंट इनटू आवर बैच, और इस बैच में आपको मिलेंगे ये तमाम फीचर। डेली लाइव क्लासेस हमारी चल रही हैं, आपको आते ही पूरा रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। जो डेली लाइव क्लासेस हैं उनकी आपको रिकॉर्डिंग भी डेली बेसिस पे मिलती जाएगी, अगर कोई आप लेक्चर मिस करते हो। उसके बाद हमारा पूरे सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस आपको कवर करवाएंगे, टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे डिटेल के अंदर। टॉप फैकल्टी आप लोगों को पढ़ाएगी टॉपिक वाइज डिटेल के अंदर। और जब टॉपिक वाइज पढ़ाते पढ़ाते सारे सब्जेक्ट का सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद आपकी रिवीजन होगी, और उसके बाद आपके टेस्ट होंगे। उसके बाद आपको साथ साथ कैरियर काउंसलिंग, टाइम मैनेजमेंट, तमाम टेक्निक सिखाएंगे, और उसके बाद आप लोगों के मॉक टेस्ट लेंगे। तो आप खुद बताएं, जब आपका डेली लाइव क्लासेस के अंदर टॉपिक वाइज डिटेल में सिलेबस कवर हो, फिर आपकी रिवीजन हो, फिर आपके टेस्ट हो, और टेस्ट से पहले भी रिवीजन हो रही हैं, फिर आपके लिए एंड गेम्स हो, एंड पे आपके मॉक टेस्ट हो, तो फिर खुद सोचे आपकी किस लेवल की तैयारी होगी। और फी भी जस्ट 7,000 वन टाइम पे करनी है। कोई इस तरह नहीं है कि जिस तरह आप कॉलेजेस अकेडमीज में हर महीना फी पे करते हो। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, क्योंकि हमारे पास पूरे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इनरोल हो रहे होते हैं, तो हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स है। अगर तो वाकई में ना आप लोग अपने एडमिशन को लेके सीरियस हो, क्योंकि ये बात होती है सारे कि आप लोग कितना सीरियस हो, आप और आपकी फैमिली में इस चीज को कितना प्रायोरिटाइज किया जाता है। कि देखो, आप लोग जब तक ये कोई BS की डिग्री नहीं ना लोगे, ये सारी की सारी फेक चीजें होती हैं कि मैं शॉर्टकट लगा लूंगा, मैं लाइफ में ये चीज नहीं ली, एजुकेशन नहीं ली। तो देखो, आपके लिए लाइफ में एक एजुकेट होना बहुत जरूरी है, आपके लिए एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। इस एजुकेशन के थ्रू आगे स्टेप्स लोगे ना, तो वो बेहतरीन होंगे। अगर आप विदाउट एजुकेशन लाइफ में स्टेप लोगे ना, तो इसमें मच मोर स्ट्रगल यू हैव टू पुट, और उसके बाद यू नेवर नो कि आपके वो क्या एक सक्सेसफुल रेशो होगी। तो हाँ, अगर आप एजुकेट हो के वो स्टेप्स लेते हो ना, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो, तो अच्छी यूनिवर्सिटी आपको स्किल सिखाएगी, फिर आप मार्केट में आते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो, तो फिर मोर चांसेस, देयर आर मोर चांसेस कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनोगे, लाइफ में वो तमाम चीजें कर सकते हो। तो ये इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो इसके लिए आप लाइफ में पहली तो बात है सीरियस हो, जो आपके टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं उन सबको छोड़ो, और अपने एक माइंड सेट करो कि आपको एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। नस्ट में, यूईटी में, कॉमसेट्स में, आपको बहरिया एयर में जाना है, एनईडी में जाना है। आप वो बच्चे हैं जो अपनी तकदीर, अपनी फैमिली की तकदीर को बदल सकते हो, और आपके पास टूल क्या है? एजुकेशन का टूल है, बेस्ट टूल है आपके पास। अल्लाह ने एक बेहतरीन मौका आपको लाइफ में दिया हुआ है। वन लाइफ यू हैव टू लिव, एक जिंदगी है, कोई बार बार चांस नहीं मिलेंगे आपको इसमें कि आप इस पे एक्सपेरिमेंट ही करते रहो। तो मैं, मेरी चीज खुदारा समझो, अपनी लाइफ में सीरियस हो जाओ, सीरियस सीरियस पहले हो जाओ, उसके बाद देखो कि मैंने करना क्या है। तो ये जो सारी चीजें होती है ना, कि मैं कोई सोशल मीडिया का स्टार बनूंगा, मैं कोई ये बन जाऊंगा, ये सारी फेक चीजें हैं। ये चीजें आपको सक्सेसफुल अगर आपको लगे तो वो शॉर्ट टाइम है, वो एक शॉर्ट टाइम है। उनमें स्ट्रगल इतनी है, उनमें एफर्ट्स हैं, और उसके बाद वो चीजें आपको राइट डायरेक्शन पे नहीं लेके जाएंगी। उनमें बहुत इश्यूज बन जाते हैं आपके लिए। देखो, ये आपको चीजें हमारे इस प्लेटफॉर्म से बताई जाएंगी, आपको आपके पेरेंट्स बताएंगे, या आपको आपके बाहर टीचर्स बताएंगे। तो इसलिए मैं आपको ये तमाम चीजें बता रहा हूँ। हर बंदा आपका, हर दोस्त आपको ये तमाम चीजें नहीं बताएगा। अगर वो कहीं पे किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे इतना ज्यादा वो आपको उसी चीज पे लगाएगा कि आज सोशल मीडिया पे 2 घंटे स्पेंड करेंगे, 4 घंटे करेंगे, तो टाइम वेस्ट होता जाएगा। पता कब चलेगा? जब आप 22 साल के हो जाओगे, आप 25 साल के हो जाओगे, उससे ऊपर, तो फिर बंदे को खुदा ना खास्ता एक रिग्रेट होता है। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये टाइम आपका फ्यूचर डिसाइडिंग टाइम होता है। ये आपका 16, 17, 18, 19, 20, ये जो आपका पूरा टाइम पीरियड है ना, इसमें आपके पास कोई गलती के चांसेस नहीं है। इसमें आपको बड़ा समझदारी के साथ एक डिसीजन डिसीजन लेना होता है। अपना वो डिसीजन लो, अपना लाइफ में सीरियस हो, सोचो इन तमाम चीजों को। और अभी आपके पास मौका है, हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स है। हमारे बैच में आओगे, फायदा ये मिलेगा कि चीजें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। आपका 2026 में इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका कंफर्म एडमिशन हो जाएगा, उस यूनिवर्सिटी में होगा दैट यू आर डिजायरिंग, जिसमें आपकी फैमिली की एक डिजायर है। आपके डिजायर है मैं यूटी में जाऊं, नस्ट में जाऊं। अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया में रहने वाले बच्चे हो, किसी दूर दराज गांव में रहने वाले हो, तो आप वो बच्चे हो जो आप अपनी
तकदीर को बदल सकते हो। अभी आपके पास देखो वो अब दौर तो नहीं रहा ना कि अब आपको कोई 100 किलोमीटर दूर जाके पढ़ना पड़ेगा। अब तो इंटरनेट के दौर में आप लोग क्या कर सकते हो, घर बैठे कहीं पे बैठ के अपनी ऑनलाइन क्लासेस को ले सकते हो। और वन टाइम आपको 7,000 पे करना है, कोई बार बार भी नहीं पे करना, आने जाने का भी आपका टाइम बचेगा। तो ये चीज खुद भी सोचो समझो और अपने साथ वाले दोस्तों को बताओ, फैमिलीज जो आपके अंदर कोई दोस्त जानने वाले हैं उनको भी ये चीज बताओ। और अगर आप लोग एनरोलमेंट लेना चाहते हो, अभी टाइम है, अभी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लो। लिमिटेड स्लॉट्स हैं, इस नंबर को अभी आप लोग नोट करो। अगर वाकई में स्प्रिंग या फॉल में अपना आप लोगों ने एडमिशन को कंफर्म करना है, अभी इस नंबर को नोट करो, 0304066600। इस नंबर पे अभी मैसेज करो, सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच 2.0। और एक डेट का आप लोग रिमाइंडर लगा लो, 25 अक्टूबर से, 25 अक्टूबर 2025 से पास एजुकेशन सिस्टम का बैच 2.0 स्टार्ट हो रहा है। इस बैच का नाम ही मैं तो रखूंगा स्प्रिंग एडमिशन। स्प्रिंग एडमिशन के लिए आप लोगों को फायदा ये मिलेगा भाई, ये स्प्रिंग एडमिशन के लिए ही सिर्फ नहीं है, इसमें फॉल की भी तैयारी आपकी होगी। वो बच्चे जो अभी सेकेंड ईयर के अंदर है, भाई आपके लिए ये बैच है, क्योंकि स्प्रिंग एडमिशन तो सिर्फ गैप ईयर के बच्चों के लिए होगा ना, अपना गैप ईयर बचाने के लिए, ताकि आपका एक साल जाया ना हो, उससे बचाने के लिए। भाई ये फॉल के लिए भी है, फॉल वाले बच्चों के लिए भी है। फायदा क्या मिलेगा, अभी बैच 2.0 में आओ, आपको मुकम्मल तैयारी 2 महीने में आपकी हो जाएगी। क्या 2 महीने के बाद सारी चीजें खत्म? नो भाई नो, ऐसा नहीं होगा। हमारा 2 महीने के बाद एक न्यू इंशाल्लाह बैच आएगा, बैच 3.0। उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड किया जाएगा। 4 बैच आएगा, उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आगे जितने बैचेस आएंगे आपको उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड किया जाएगा। बट ये अभी 2.0 में आना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये राइट टाइम है। अभी एंट्रेंस की तैयारी कर लो, बाद में बोर्ड और कॉलेज की रूटीन, कॉलेज में भी आपके सेटअप शुरू हो जाएंगे, आपके प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे, फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे। उस टाइम तो आप बिल्कुल सर भी नहीं उठा सकेंगे अपने बोर्ड एग्जाम से। हालांकि आपको ये चीज समझनी चाहिए कि आपके मेरिट फार्मूला में फर्स्ट ईयर के मार्क्स काउंट होते हैं, और एंट्री टेस्ट के मैक्सिमम मार्क्स आपके काउंट होते हैं। 85% एंट्री टेस्ट काउंट होता है, 75% एंट्री टेस्ट काउंट होता है, 60% एंट्री टेस्ट काउंट होता है। ये एंट्री टेस्ट की वेटेज है, सेकंड ईयर के मार्क्स काउंट ही नहीं होते हैं। सेकंड ईयर को अभी आप आराम आराम से लेके चलो, बिल्कुल एक रूटीन के साथ, और ज्यादा फोकस एंट्री टेस्ट पे करो। हाँ एंट्री टेस्ट वंस यू आर क्लियर एंट्री टेस्ट, जैसे अभी नवंबर 22 से आपका नस्ट है, वो क्लियर कर लो, स्प्रिंग आ रहा है उसमें एडमिशन ले लो। बाद में भाई आपके पास टाइम होगा, एमडीएस को आराम आराम से थोड़ा थोड़ा लेके चलते जाना, बोर्ड पे ज्यादा फोकस कर लेना। ये चीज बच्चों को बाद में समझ आती है बोर्ड के करीब, तब बोर्ड का प्रेशर होता है, सारी यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स इकट्ठे हुए पड़े होते हैं, तो तब उनके लिए वो चीजें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीजें बाद में समझ आती हैं, लेकिन तब फायदा नहीं होता। अभी राइट टाइम है टू टेक राइट डिसीजन। अभी हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ, अभी आपकी मुकम्मल प्रिपरेशन हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। आप लोगों को बैच में आके मजा आएगा। आप लोगों ने बैच को ज्वाइन करना तो अभी इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट लो और मैसेज करो, सर आई वांट टू जॉइन योर बैच 2.0। तैमूर हसन को दें इजाजत, मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।